नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सगलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। रजत जयंती को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम धामी ने कार्यक्रमों को लेकर जानकारी देते हुए सभी को लोक पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड अलग राज्य बना है, जिसे मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा। वहीं सीएम धामी ने कहा, हम आगे के 25 सालों का रोड मैप तैयार करेंगे और फिर गोल्डन जुबली मनाएंगे। हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के लोक पर्व हमारा इगास बगवाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है। इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है और मैं इस अवसर पर हमारे लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला, अलग राज्य हमारा बना और ये रजत जयंती समारोह की भावना है और 25 वर्षों का ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। राज्य आगे बढ़ा है, अनेक अनुभव लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारा राज्य का हर एक जनगण मन उसमें सहभागी बने और जो हमारे गंतव्य तक की यात्रा है उस गंतव्य की यात्रा का साथी बने, सहयात्री बने। और यह अवसर हमारे सामने, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प सभी देशवासियों के सामने रखा है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सब के सामने रखा है। और जहां हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं, हम राज्य का गोल्डन जुबली ईयर मनाएंगे, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा होगा 2047 के ठीक 3 वर्षों बाद। तो एक 25 सालों की भी हम इस यात्रा को आगे कैसे नियोजित करना है, एक नियोजन करके उसका भी एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाले उत्तराखंड, जहां देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और बड़ी संख्या देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए भारत की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन अमर बलिदानियों को भी अपना नमन करता हूं। राज्य निर्माण के लिए लंबी शहादत, जिनके संघर्ष, उनके कारण से हमको राज्य मिला, राज्य की स्थापना हुई, ऐसे राज्य के अमर बलिदानियों को, जिन्होंने राज्य निर्माण के आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उनको भी नमन करता हूं। राज्य के आंदोलनकारियों को, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। और ये 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है, आगे का जो रोड मैप है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहली बार राज्य में ये विशेष सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही है जो सामान्य स्थितियों, परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। उनका हमारे राज्य की विधानसभा को संबोधित करना हम सभी के लिए, राज्यवासियों के लिए एक बहुत सम्मान का विषय है। और सत्र में अनेक विषय, क्योंकि ये सत्र कोई कामकाजी सत्र नहीं है, ये सत्र एक चर्चा और आपस में सुझाव और आगे राज्य को किस प्रकार से आगे ले जाना है, पिछले अनुभव कैसे रहे हैं,
उन सब पर चर्चा का सत्र है जिसमें राज्य के समग्र विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक सार्थक चर्चा हो। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है। और आज से 1 नवंबर से विकास बग्वाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मैं भी आज प्रातःकाल छेनागाड़ क्षेत्र में जो बड़ी आपदा आई थी, उन आपदा पीड़ितों के मिलने के लिए मैं वहां गया था। और आज के दिन से उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि आपदा में भी हमारे राज्य में इस वर्ष बड़ी क्षति हुई है। अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, घर चले गए हैं, अनेक प्रकार का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है, अनेक अवस्थापना, हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो आयोजन जहां हम अपने आंदोलनकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने देश के सैनिकों को, उनको भी समर्पित करते हैं, वहीं आपदा में जिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है उन सभी को भी, उन सबका भी स्मरण करते हैं। राज्य स्थापना के समय में या राज्य स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था अपने अपने तरीके से। उसके बाद के दिनों में कुछ व्यवस्थाएं उस प्रकार से ठीक से संवाद जहां पर उसमें न्यूनता रही, उसके कारण से उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। रुड़की के नारसन ब्लॉक में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सीमा देवी पर विकास कार्यों के नाम पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आरटीआई के जरिए जब उन्होंने सूचना मांगी तो खुलासा हुआ कि ग्राम प्रधान ने मौसमी सड़कों, शमशान घाट और अमृत वाटिका निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान दिखाया है, जबकि निर्माण कार्य धरातल पर मौजूद ही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने नारसन ब्लॉक से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने अधूरी जानकारी देकर मामले को टालने की कोशिश की। वो तो भाई साहब जांच के बाद ही इसके बारे में हम बता पाएंगे। मौके पर जांच के बाद जो भी होगा आपको हम बता देंगे। आरटीआई भी मांग रखी है उन लोगों ने, आप तक पहुंची है सर? आरटीआई उनसे ग्राम पंचायत अधिकारी से ली होगी, उन्होंने दे दी होगी। जो भी इसमें जांच होगी उसके बाद हम बता देंगे आपको। आप इसे गलत माने या सही? वो तो देखो जांच के बाद ही सही बता सकेंगे, गलत सही का तो जांच के बाद ही होगा। इस मामले में सर कब तक जांच हो जाएगी? बस जल्द हम इसकी जांच करके दे देंगे, बता देंगे स्थिति जो भी होगी आपको जल्द से जल्द। वो तो भाई साहब आपको हमने बताया, आपको जांच के बाद ही उसके बारे में कुछ बताया जा सकेगा। ऐसे तो किसी के बारे में हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, उसका पक्ष लिया जाएगा, दूसरे पक्ष से पूछा जाएगा आपने कार्य किए या नहीं किए, वो जानकारी देंगे हम, उनसे हम पूछेंगे, जानकारी करेंगे। अगर उन्होंने उनके द्वारा किए होंगे तो होगी जांच के बाद ही पता चल सकता है संभव है इसके। हम यहाँ पर माता जो भूमि है उसके पास खड़े हैं और ये जो माता का निर्माण हुआ है समस्त ग्रामवासियों की वजह से हुआ है। इस पर किसी प्रधान का, किसी भी अधिकारी का कुछ नहीं है। ये समस्त ग्रामवासियों ने अपने पैसे से मिलजुल कर सब ये काम करा रखा है। और कागजों में कहना है कि ये काम प्रधान ने इस पे बाउंड्री, इस पे छतरी वो डलवाई, ये सब फेक है, ये कुछ नहीं है। मेन बात ये है, ये समस्त आपके सामने, आपके चैनल के सामने है। आप इस पे देख सकते हो यहाँ बाउंड्री कौन सी है, कहाँ हो रखी है, क्या इस पे काम हो रखा है। कोई काम नहीं इस पे हो रखा है। ये जितना भी काम हुआ है समस्त ग्रामवासियों ने करवाया खुद के पैसे से, इसमें प्रधान का कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये मुझे पता चला कि ग्राम प्रधान ने तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। तो मैंने आरटीआई लगाई। ब्लॉक अधिकारियों ने पहले तो प्रधान के यहाँ ही लगाई, उस टाइम लोक सूचना अधिकारी मेरे पास नहीं है, एक है कि तो मेरी आरटीआई वापस कर दी। फिर मैंने ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ लगाई तो मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई, वो भी भ्रामक दी गई, क्योंकि मौके पे कोई काम हुआ ही नहीं। और सर मौसम मार्ग सारा दिखा दिया और पूरे सब चक्रोड जितनी गांव में हैं सब कच्ची पड़ी हैं, टूटी फूटी हैं, चलने की हालात नहीं है। हमारे इस प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखा दी, वहाँ पे भी नहीं है। रविदास मंदिर में इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखाई जो कि नहीं है। इंदर कुमार के घर से और तेजपाल के घर तक इन्होंने इंटरलॉकिंग दिखाई, वो भी नहीं है। और इन्होंने एक अमृत वाटिका बनवाई थी, वो भी नहीं है। और इन्होंने बारात घर पे, सार्वजनिक बारात घर पे इन्होंने सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाए, कागजों में दिखाया, जो कि मौके पे नहीं है। और एक सबसे बड़ा घोटाला जिसे मैं सबसे बड़ा मानता हूँ वो है शमशान घाट का निर्माण।
वो खसरा नंबर 55 ख पे है कागजों में, जबकि खसरा नंबर 55 ख पे मोहल्लड़ प्रधान जी का और बालेंद्र कश्यप का मुकदमा चल रहा है। तो विचाराधीन मामलों में कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। ये हमारे गांव नकला माद है जी, और जी हमने आरटीआई मांग रखी थी। और जी मेरा नाम प्रणव सैनी है, मैं नकला माद का ही हूँ। और जी सबसे पहले तो मैं ये आधी अधूरी सूचना दे रखी है, और जो इसमें सूचना में काम दिखा रखे हैं वो भी कंप्लीट नहीं है मौके पे। इसमें क्या नाम एप्लीकेशन में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। कब आपने ये एप्लीकेशन मांगी थी, कब इसका जवाब मिला? ये सितंबर 2008 तारीख को मांगी थी जी। 2025? हाँ जी, 8 तारीख को सितंबर में जी। ठीक। और जी अब तक ये पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई। ये कागजों में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं, सड़कें भी, और जी क्या नाम पाइपलाइन, और क्या नाम अशोक वाटिका बना रखी है हमारे गांव में, अमृत वाटिका। और जी क्या नाम धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में है। अधिकारी के पास जाते हो, क्या बोलते हैं? अधिकारी के पास जाते हैं कि बस ये दे देते हैं, आजकल वगैरह करते हैं जी। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान का श्रीमती सीमा में। आप असंतुष्ट हैं इनके? हाँ जी, असंतुष्ट है जी। हमने अपील भी लगा रखी है इसके खिलाफ। तो अपील में भी तो कुछ अभी नहीं कुछ भी आया। जो आरटीआई का जवाब आया उसमें उससे भी उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो हमने अपील लगाई। हम जांच चाहते हैं, इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच। 9 नवंबर को उत्तराखंड रजत जयंती स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में भी जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के नेतृत्व में राज्य स्थापना दिवस को 11 नवंबर तक मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन आज से शुरू हो चुका है। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती कार्यक्रम के तहत आज 1 नवंबर को जिलाधिकारी चंपावत व सीएमओ चंपावत के निर्देश पर लोहागढ़ उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में क्षेत्र के बुजुर्गों को शॉल कर सम्मानित किया गया। बिल्कुल, आज 1 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस के रूप में यहाँ पर जिला चिकित्सालय लोहागढ़ में मनाया गया और वृद्धजनों का यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर वस्त्र उड़ाकर सम्मान दिया गया। और जो अस्पताल में वृद्धजनों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं उनको विस्तार से यहाँ पर उनको बताया गया। और कुछ वृद्धजनों के लिए जो काउंटरों में प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने की बात आज यहाँ पर आई है और निश्चित रूप से आगे उसमें अमल किया जाएगा। उसमें हम लोग भी, सब जनता का भी उसमें सहयोग जरूरी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर खुद सम्मान दें बुजुर्गों को कि कई वृद्धजनों को पहले ओपीडी में है या पर्चे में उनको पहले स्थान देने का हमारे आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, जिससे हमारे सम्मान में बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। उनका जितना हम सम्मान कर सकें उससे उसमें और अधिक ऊर्जा मिलेगी। वास्तव में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम तो लगातार समाज में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं अस्पताल में, वो बिना तीमारदार अपने घर के कोई व्यक्ति उनके साथ दिखाने नहीं आए होते हैं। वो बहुत परेशानी में रहते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ पर्चा कटेगा, कहाँ किस तरह से जाँचें होंगी, क्या योजनाएँ सरकार की चल रही हैं। तो उनके साथ मेरा निवेदन होगा कि प्रत्येक बुजुर्ग के साथ अगर वो अस्पताल आएँ या कहीं भी जाएँ तो उनके साथ एक व्यक्ति ज़रूर, उनके परिवार का सदस्य या कोई अन्य उनका देखरेख के लिए अवश्य आए। और उन जितना बुजुर्गों को हम सम्मान दे सकें, सम्मान देने से ही उनका स्वास्थ्य मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत वो खुश रहेंगे तो अपने आप ही वो स्वस्थ। जैसे कि हमारे प्रदेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शासनादेश द्वारा आज 1 नवंबर बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको हमने वरिष्ठ नागरिक देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया। हमने सभी जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक थे सभी को सम्मान दिया, शॉल पहनाकर सम्मानित किया। उसके अलावा जो ओल्ड एज में जो बीमारियां होती हैं जैसे कि शुगर, बीपी और दूसरी बीमारियां हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सभी बुजुर्गों को जानकारी दी। वृद्धावस्था में सबसे पहले तो जैसे जैसे ओल्ड एज होती रहती है, बीपी, शुगर और इस तरीके की प्रॉब्लम रहती हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा बच्चों से कि अपने जितने भी घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें और उनको बीच बीच में समय समय पर हॉस्पिटल लाकर उनके सभी जो जांचें हमारे यहाँ फ्री होती हैं सारी जांचें कराते रहें, ताकि हम उनका जितना जब ओल्ड एज हो जाएगी, जब वो एक उम्र में हो जाएंगे कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो उनका देखभाल करेंगे ताकि हम भी उनकी देखभाल करने में सहयोग कर सकें और उनको भी देखभाल करनी चाहिए।
ये इस तरीके की सबसे जिनके घर में जो अकेले होते हैं, सबसे पहले तो उनको जो बीमारी रहती है वो मानसिक बीमारी के रूप में डेवलप होकर आती है। वो अपने आप से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ऐसे बुजुर्गों को थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। टिहरी के नरेंद्र नगर में मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल की पदोन्नति पर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया, जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों ने शिव प्रसाद सेमवाल को फूल, मालाओं, गिफ्ट और सम्मान पत्र भेंट कर विदाई समारोह को यादगार बना डाला। आज यहाँ पर मुझसे मुलाकात के लिए जो आवेदन किया था उसके लिए मैं आभारी हूँ। और जो विज्ञान में उपलब्धियाँ हासिल की है और अभी हमारा विज्ञान सेमिनार में एक छात्र पूरे नेशनल लेवल पे दूसरे नंबर पर आया है, वो निश्चित रूप से हमारे विज्ञान जो प्रकोष्ठ है और उसकी गाइड टीचर और स्वयं बच्चे के बहुत बेहतर एक दूसरे का नतीजा है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। और जो रही बात संघर्ष की, तो ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये अधिकार और सम्मान का सवाल था और इसमें आप सब लोगों की संभावना है जिसकी वजह से मुझे मुकाम हासिल हुआ है। मैं उसका शुभकामनाएं देता हूँ। तो हम ये यात्रा विज्ञान की जारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ नया नेतृत्व है, नए अधिकारी हैं और हमारे शिक्षकों में उत्साह है कि वो अपना जो लीडिंग एज है वो जारी रखेंगे। उनका व्यवहार उनके कार्यकाल में रहा, तमाम विज्ञान गतिविधियों में, अन्य कार्यक्रमों में जिस प्रकार टिहरी गढ़वाल ने तरक्की की है, उसके लिए ये श्रेय उनको जाता है। और ये हमें मौका मिला, गर्व का क्षण भी महसूस करते हैं कि जिला विज्ञान प्रकोष्ठ श्री अलग नारायण दुबे जी के नेतृत्व में और तमाम जितने हमारे शिक्षक साथी हैं जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आज हमें यह अवसर मिला कि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर के प्रांगण में हमें उनको ये विदाई समारोह भी कहेंगे और सम्मान समारोह भी कहेंगे कि वो अब अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल नैनीताल में उनकी पदोन्नति हुई है, जिसका हमें भी इंतजार था क्योंकि कुछ व्यवधान उसमें आ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रखर व्यक्तित्व रहा है और जुझारूपन रहा है, तो थोड़ा समय लगा। लेकिन हम सभी शिक्षकों को समस्त जितने यहाँ पर समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमको भी एक अंदर से खुशी की एक भाव था। प्रसाद सेमवाल जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है विद्यालय शिक्षा विभाग टिहरी गढ़वाल के इतिहास में। इस कारण हम लोगों का ये दायित्व था कि हम उन्हें एक यादगार ऐतिहासिक विदाई पार्टी दें और जिला विज्ञान प्रकोष्ठ में गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय परिवार के सहयोग से एक ऐतिहासिक और यादगार विदाई पार्टी उनकी दी। पौड़ी के विकासखंड बिरोखाल के खंड विकास अधिकारी जयपाल सिंह पयाल सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर खंड विकास कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल को बेहतर बताते हुए उनके कुशल नेतृत्व की क्षमता की तारीफ की। वक्ताओं का कहना है कि इस दौरान कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने फूल, मालाओं, पुष्प गुच्छ और उन्हें अन्य तोहफे देकर सम्मानित किया। विकासखंड अधिकारी जी का आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं यहाँ से। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। कहने को तो वो मेरे सचिव हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अभी 4-5 महीने हुए हैं मेरे कार्यकाल को लेके, तो उन्होंने हमेशा मुझे अपने एक गार्डन के जैसे मुझे मार्गदर्शन किया। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनके इतना टाइम मिला उनके साथ काम करने का। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं उनके आगे की यात्रा की शुभकामनाएं करती, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आगे का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। उन्होंने जन सेवा तो अब कर ली। अब उनका ये जो आगे की यात्रा है उन्हें अपने परिवार के साथ ही वो करनी चाहिए। थोड़ा अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ घुल मिल के। ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी की वजह से दूर आए तो अपने परिवार का दुख दर्द नहीं देख पाते इतना, जितना
अब उनका फर्ज है कि मतलब वो अपने परिवार के साथ रहे, उनके साथ दुख सुख सब वो करे, शेयर करे। खंड विकास अधिकारी के बारे में जितना कहें उतना कम है। वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, उनका सबके साथ एक समान व्यवहार रहता है, वो सबको साथ लेके चलते हैं। उन्होंने हमारे विकास खंड की जितनी भी मतलब उलझने हैं उनको सुलझाया है। तो खंड विकास अधिकारी हैं, उन्होंने मतलब जितनी भी मतलब जिनके पास उनकी पॉलिसी आई उन्होंने जनता तक पहुंचाई। मैं आगे भी यही कोशिश करूंगी कि जो आगे हमारे वीडियो साहब आए उनसे भी मैं यही करूंगी कि आप भी इसी तरह मतलब उनके ही जैसे रहें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रीय जनता को नमस्कार कहूँगी। और आज बिरुखाल में जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हुआ है सुयाल जी का, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनका व्यवहार है वाकई में जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, उनका व्यवहार हमेशा बहुत ही मृदुल रहा है और बहुत ही सबके साथ व्यवहारिक रहे हैं। तो मुझे लगता है वाकई में जो उन्होंने कहा है कि वो इस सेवानिवृत्ति के बाद अपने क्षेत्र में वाकई में बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जिन योजनाओं को उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय प्रधान हो या क्षेत्रीय सदस्य हो या जिला पंचायत हो, इनके माध्यम से करवाए हैं, वो वाकई अपने क्षेत्र में भी इन योजनाओं को लेके जाएंगे। तो मैं इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, और जो अपने परिवार में वो अपनी सेवा देने वाले हैं उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे जो खंड विकास अधिकारी जयपाल पयाल जी थे, उनके विदाई समारोह में जो आप वहाँ पर पहुँचे, तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पयाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि 2 साल उन्होंने यहाँ पे वीडियो के पद पर यहाँ पे कार्यभार किया, और उनका जो व्यवहार था वो कुशल व्यवहार था। हम लोगों को, जब हम प्रधान थे तो हम लोगों को भी उन्होंने कई चीज़ें सिखाई कि किस तरह से हमें काम करना है, और उन्हीं का नतीजा रहा कि मेरी पंचायत को राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिला था। तो मैं जयपाल पयाल जी के इस विदाई समारोह में उनको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके भविष्य का जो जीवन है उसको भी वो जन सेवा में लगाएं, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं कि आगे जो भी कार्य करेंगे वो जनता के लिए ही करेंगे। और विकास खंड बिरुखाल को उन्होंने जिस तरह से एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया, 2 साल किसी वीडियो को एक विकास खंड में रहना, उनका व्यवहार ही सबसे बड़ा है कि उनको लोगों के प्रति और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ उनका कुशल व्यवहार रहा। कर्मचारियों के साथ भी उन्होंने कुशलता से रखे, और कर्मचारियों को उन्होंने डांट के भी रखा कि आपको जनता का काम करना है तो जनता के काम के लिए आप यहाँ पे तैनात हैं। जी, मेरे यहाँ पे मैं 2 साल 20 सितंबर 2023 को यहाँ पे आया था, तो 2 साल मेरे यहाँ पे सेवा रही है। और इस सेवा काल में जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, आम जनता रही, उनका हमको बहुत सहयोग मिला, हमारे कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिला। और जो वर्तमान में हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुए हैं, इनका सहयोग तो क्या मिलना था, अभी इनको 2-3 ही महीने हुए हैं इनके निर्वाचन होते हुए। मेरे को थोड़ा इस बात का दुख रहेगा कि मैं इनको पूरा समय नहीं दे पाया। फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये लोग इनका हमारा संपर्क तो बना ही रहेगा व्हाट्सएप के माध्यम से, और यदि इनको मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं दिन रात आपकी सेवा के लिए, बिरुखाल की जनता के लिए मैं समर्पित रहूँगा। और मैं जनता को आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके, मेरे मन में एक एक कण में बिरुखाल बसता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिरुखाल की जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा है, और मैं इस विकासखंड में पहले भी रह चुका हूं, और पहले मैं ये वीडियो बन के यहीं पे आया था, और पूरा मुझे इस क्षेत्र का पूरा नॉलेज है। मैं अच्छे से, जैसे पयाल जी ने, जो हमारे बड़े भाई साहब ने जो थोड़ा छोड़ के गए हैं, जो भी कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक का भी मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, और सारे स्टाफ का मुझे सहयोग चाहिए होगा, सभी का सहयोग होगा। और मैं जो है बहुत ही इस विकासखंड को पहले नंबर पे लाने का प्रयास करूँगा। ये जो बिरुखाल है ये पूरे ज़िले में एक अनूठा है, और मुझे जो है एक, जब 2021 में जब पंत जी का रिटायरमेंट हुआ था, बीडी साहब पंत जी का रिटायरमेंट, उस समय मैंने देखा था। तो यहाँ पे जो है बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चले थे, ये विदाई समारोह चला था, और वो मुझे आज दूसरा देखने को मिला। वो वर्जन जो है, दूसरा वर्जन मुझे पयाल जी का ही यहाँ पे देखने को मिला। इसलिए मैं भी ये चाहता था कि मतलब यहाँ पे इस विकास खंड में जो है मैं भी काम करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, और ये मुझे मिल गया इस चीज़ का मौका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।